क्या माहौल है दतिया का? जय भाजपा विजय भाजपा। जो तो भाजपा को गढ़ है। अब दतिया का नेता कौन है? दो नेता हो जाएंगे कि नेता एक ही है? नेता तो माई है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? ये तो जनता पर थोपा हुआ चुनाव। 50 वर्षों में शायद ऐसा 5 भी कोई काम नहीं होंगे जो कांग्रेसी नेता कोई भी आके यहाँ गिना पाए। अबे तो दामोदर को चल रहा अच्छो, दामोदर भाई जीत रहा है हमारे। दामोदर काय जीत रहे हैं भाई? हम तो पूछ रहे हैं चुनाव चेहरा है। कारण क्या पड़ा था उस दिन विरोध प्रदर्शन की जरूरत कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की है। उस टाइम पे दादा क्या है काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे और एकदम अचानक से धोखा कर दिया उनके साथ। इसके बाद दोबारा माहौल बिल्कुल एकदम पूर्ण था, बहुत बेकार हो गया। अभी विकास कुछ नहीं हुआ है, जो विकास हुआ है जो 2023 का ही विकास है पहले का। अभी 2023 से कोई विकास नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री जी इतने बड़े नेता, इतना विकास दतिया में किया होता तो 2400 वोटों से बच के विधायक नहीं बनते, 24,000 का अंतर होता। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मतलब विकास की सरकार है। वो काम जो कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया ना, सरकारों ने नहीं किया तभी तो प्रतिनिधि नहीं कर पाए। आज भाजपा कर रही है, पूरे देश में आप देख लीजिए काम हो रहा है। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आयुध में। और आयुध की टीम लगातार चुनावी दंगल को कवरेज दे रही है। हम दतिया में मौजूद हैं। अगर दतिया के समीकरण देखे जाएं तो दतिया में पहले जब चुनाव होते थे तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने रहती थी। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट बनते थे। कांग्रेस पार्टी बार बार अपने चेहरे को बदलती थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में 2023 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट गंवा देती है, वैसे ही अब एक बार उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नए कैंडिडेट को आशुतोष तिवारी के तौर पर उतारा है। आपने खबरें देखी होंगी, देश भर की जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, अखबारों में दतिया का नाम आपने सुन लिया होगा। सड़क जाम थी, 18 किलोमीटर का राउंड लेकर के मेन नेशनल हाईवे को बंद किया गया था। अब यहां पर घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी, आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही यहां पर दामोदर यादव का नाम बार बार सुनने मिल रहा है। कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले के बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल पांडे है। मैं विधानसभा दतिया 22 से भाजपा का एक छोटा सा सेवक हूँ। अरे आप तो नेताजी निकले, हम तो सामान्य। चलिए बढ़िया है। तो क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, पार्टी के पक्ष में भाजपा जीतेगी। तो आप जब उस दिन जो जाम हुआ था पार्टी कार्यालय के बाहर, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसमें आप थे कि नहीं थे? मैं गया था विरोध प्रदर्शन में, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चला। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को काफी चोटें आई, हमारी गाड़ियां भी तोड़ी गई, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। जैसा कि आज हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बात का जिक्र भी किया है आज सभा में कि हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से परेशान किया गया और झूठे केस लगाए गए हैं, उनको वापस लेने के लिए आग्रह किया गया। और नहीं, पुलिस को चेतावनी दी गई है कि आपने जो गलत केस लगाए हैं उनको इज्जत से वापस लो, नहीं हमारा नेता हमारे साथ जाएगा। उस दिन आखिर असल में हुआ क्या था? देखो, आज आप बोल रहे हैं कि हम पार्टी, उस दिन उग्रता, उस दिन पार्टी का विरोध नहीं था। पार्टी का विरोध ना हमने कभी किया है। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के हम सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी को हम बूथ तक ले जाने का काम करते हैं। उस दिन हमारे नेता का जो अचानक से टिकट काटा गया, वो क्षणिक आक्रोश था। वो हमारे नेता ने उसको डैमेज कंट्रोल को पूरा कर दिया है। बाकी सब बढ़िया है, दतिया का माहौल अच्छा है। तो क्या लग रहा है अब किस तरीके से? मैं आज दादा ने बोल दिया ना, चेतावनी दे दी एसपी को। तो भाई सब जीतेंगे, भाजपा जीतेगी 25,000 प्लस से। तो अब दतिया का नेता कौन है? दो नेता हो जाएंगे कि नेता एक ही है? नेता तो माई है, माँ पीताम्बरा की नगरी में विराजमान हो, भगवती आदि शक्ति यहाँ की महारानी है और महाकाल बाबा यहाँ के राजा हैं। बाकी सेवक हैं जो सेवा करने आते हैं और दादा सेवक के साथ साथ परिवार के सदस्य रहे। हर दुख सुख में उन्होंने लोगों का साथ दिया। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरी बच्ची को हाइड्रोकेफलस की बीमारी थी, बॉस ने एक फोन किया दिल्ली एम्स में और मेरी बच्ची का इलाज हुआ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का और गरीब लोगों का उन्होंने काम किया।
उसके लिए मैं तहे दिल से उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने कहा कि नरोत्तम दादा मदद करते हैं, उनने भी कहा मंच पे से। लेकिन आपसे जैसे भैया से एक सवाल पूछेंगे भैया कि बताइए। जैसे भैया ने कहा हाँ कि उस दिन भैया भी विरोध प्रदर्शन में थे, जी, हम भी थे। आप भी थे, हाँ। तो कारण क्या पड़ा था उस दिन विरोध प्रदर्शन की? जरूरत क्या था? भारतीय जनता पार्टी की है। उस टाइम पे दादा क्या है, काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे और उन्हीं का टिकट कंफर्म था। और जनता क्या लोकप्रियता उनमें बहुत है, और एकदम अचानक से धोखा कर दिया उनके साथ, इसका विरोध था वो। और आज क्या स्थिति है? आज दादा ने बोला है, देखो समझेंगे धीमे धीमे। धीमे धीमे मतलब, और उनने तो माई को साक्षी मान के बोला है कि हम तो समर्थन करेंगे भाजपा का। करेंगे, समर्थन करेंगे, अब देखो क्या होता है। तो आप तो भाजपा के हैं ना? जी, हम भाजपा के हैं, अब भाजपा को देंगे। मन से कितने कमजोर नजर आ रहे हो भैया, मन से कमजोर, अभी दुखी है, धीरे 14-15 दिन है, सही हो जाएगा अंदर से मन। अरे, तो अभी दुख है किस बात का? अभी दुख यही है कि दादा का जो उत्साह था वो नहीं बचा जनता मतलब में। दादा खुद भावुक हुए। दादा हो गए तो हम भी हो जाएंगे धीमे धीमे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस दिन प्रदर्शन हुआ था, तो प्रदर्शन का देखो, सबसे बड़ी बात है, आशुतोष तिवारी जी से मैं ये कहना चाहूंगा, उस हादसे में हमारे चाचा हैं अतुल भूरे चौधरी, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और काफी 27-28 लोगों पे FIR हुई है झूठी वाली, क्योंकि पुलिस ने पहले हमला किया था, जनता ने नहीं किया था। जनता तो भजन कर रही थी वहां पे, तो उनको, आशुतोष जी को पहले 1-2 दिन में जो FIR हैं वो कटवाने चाहिए, वो कट जाएंगी, जनता अपने आप उनके साथ हो जाएगी। आप अभी नहीं हो साथ में? अभी नहीं है साथ में। आप बोले हम बीजेपी के हाँ, कारण दादा के पास गए थे हम, दादा के कट्टर समर्थक हैं। FIR कटवाइए वो पहले SP साहब से कह के, जो 27 लोगों, हमारे चाचा जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है अतुल भूरे चौधरी जी का, उसमें निर्दोष कार्यकर्ता का। तो अब ये बताओ, अब मतलब ये FIR क्यों नहीं कट रही है, पहले ये बताइए। आप जाके पूछो, आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हो। FIR हम पे नहीं है, 27-28 लोगों पे है, 200 अज्ञात लोगों पे है। तो इस बार माहौल क्या है? माहौल भाई साहब कांटे की टक्कर है बहुत, अभी कांग्रेस प्लस में है। ऐसा क्यों है भाई, जनता है नहीं मान रही। दादा भी बोलेंगे, दादा पूरी कोशिश करेंगे। दादा होते एक तरफा दादा को वोट नहीं मांगना पड़ता इस बार। दादा के लिए जी जान लगा देंगे। तो जीत किसकी, पल्ला किसका भारी? देखो पल्ला अभी इस टाइम पे कांग्रेस का पल्ला भारी है। अभी कुछ नहीं कर सकते। आशुतोष तिवारी जी का प्रचार करने नहीं जाते? आगे आप प्रचार करने नहीं जाते क्या? नहीं, हम नहीं जाते भैया। आप भाजपा के हो? भाजपा के वोटर हैं, जनता है हम भैया, कार्यकर्ता नहीं है हम, जनता है हम। आम जनता में आते हैं हम, कार्यकर्ता नहीं है ना, हमारे पास कोई पद है ना कुछ है। क्या माहौल है दतिया का? जय भाजपा, विजय भाजपा। इधर तो भाजपा को गढ़ है, इधर तो भाजपा चलती। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है? हम तो आम नागरिक हैं और कार्यकर्ता मान लो। हम तो देश के बेनागरिक हैं, जो देश के लाने सही है, अपन बाकी संग हैं। नहीं तो बीच में स्थिति ऐसी बनी थी ना कि सड़क जाम वगैरह हो गई थी। वो बाको हम कारण होता है। वो एक, जैसे हम जाके लाने एक छोटे से उदाहरण दें आपको। हाँ। जैसे कोई बच्चा है, बाकी पापा ने वहां ट्यूशन टीचर बना, तो वो पापा से लड़े, वही स्थिति थी। परिवार है, बीजेपी एक परिवार है। टिकट बदल गओ जो उनको इतने के लोगों ने, जो कि माननीय 2008 से हैं, तो इतने जो युवा भाव है वो कौन देख के बड़ा हुआ? दादा को ABCD कौन ने सिखाई? अपना दादा ने। तो हम तो दादा के, और जो काम करो दादा ने काम भी तो करो। ऐसा तो है नहीं कि काम ना बहुत, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम भाव, हर क्षेत्र में चले जाओ। दतिया को तो मुद्दा एक ही रहा है कि ना व्यापार अच्छा हो, व्यापारियों में जो पहले थी वैसी व्यवस्था हो, सुरक्षित हो और अच्छे से चले, बस सब लोग व्यापार करें, उसी से आम जनता को भी फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, वैसा ही माहौल रहेगा तो कुछ नहीं होगा। वो जागीर पिछले 5 सालों में व्यापार का क्या मॉडल रहा है? व्यापार का स्तर बढ़ा है? नहीं, 5 साल पहले तो 23 से मॉडल घटा है और 23 तक मॉडल बढ़ा है। जो व्यापारी बाहर से नहीं आते थे, या करने में रात के जैसे गद्दी है तो जाने में पैसा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, रात के 12 बजे भी आ जाए हम लोग। 23 के बाद ये स्थिति बनी। हाँ, 23 के बाद दोबारा माहौल बिल्कुल एकदम पूर्ण था, बहुत बेकार हो गया, जिसमें व्यापार को मतलब
अपन व्यापारी लोग हैं तो ये सोचते हैं बाहर जाके धंधा करें ना करें ही नहीं। मतलब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राजन भारती विधायक बने थे तब से जब से माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। उसके पहले इतना था कि हम रात के मुनीम भी हमारा आ जाए, रात के 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, मंडी से कभी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी आने जाने। अब माहौल में एक विश्वास ही नहीं रहा है कि हम रात के निकले नहीं निकले, व्यापार करें कि नहीं, कब क्या दबाव बने तो क्या है, मतलब वो पूर्णतः स्थिति जो पहले थी वो खत्म हो। अब क्या आपको लग रहा है, आसार किस तरीके के नजर आ रहे हैं? आसार तो है कि कम से कम अच्छा जो माहौल करे और उसको देख सके और व्यापारियों को वो सहयोग करे और माहौल अच्छा रहे, उसी के लिए अपन करना चाहेंगे। मतलब चुनाव है, हाँ, पता है कब है? 30 तारीख को है। हाँ, परिणाम कब आने, रिजल्ट कब आने? ये 3 तारीख को आएगा। दादा को पूरी खबर है। दादा कौन कौन चढ़ के लड़ रहे हैं चुनाव? चुनाव दामोदर रहेंगे, हाँ घनश्याम सिंह रहेंगे हाँ, और ये तिवारी जी रहेंगे, कौन तिवारी जी? ये भांडर वाले। आशुतोष तिवारी भाजपा से। तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव को, माहौल का कैसा लग रहा है? अच्छा, मुद्दा कहाँ है, चुनाव का माहौल का है, थोड़ा सा बताओ आप। दादा को तो टिकट मिली नहीं है, दादा को दादा की टिकट कट गई। क्या कहा जा सकता, दादा की तो जनता ने बहुत प्रयास करी, अब दादा की तो फिर बताइए टिकट तो अब कौन की लग रही है, कौन की बन सकत है, कौन की? आ जाओ दादा ऐसे आप अरे आप बैठो। अब तो थोड़ा भी या तो घनश्याम सिंह आएंगे या फिर दामोदर आएंगे, बस दोनों जने थे। या घनश्याम सिंह या दामोदर, ऐसा का है? कहा कि अब यही लोग हैं ना ज्यादा, कहा कि घनश्याम सिंह दतिया के विधायक थे पहले, तो कुछ जनता सोच रही है उनके बारे में, और तिवारी जी से अभी संपर्क पहली बार चल रहा है दतिया में, जनता जा कारण वो कर रही है। और दामोदर की बोल रहे हो आप? हाँ, दामोदर दोनों की माना फाइट नहीं थी है, घनश्याम सिंह की और दामोदर की, बस दोनों की नहीं फाइट चलेगी। तो तिवारी जी अबे मिले नहीं है क्या आपसे? अभी तिवारी जी मोहल्ले भी नहीं गए घूमने के लिए। तो आप जब बताओ कि बीजेपी ने नए चेहरा को टिकट दी, हाँ, तो वो कितो सही है कितो का है आपके हिसाब से? आपको क्या मानना है? अब आपको जो है कि हमारे मोहल्ले में घूमते तो हम उनका थोड़ा वो करते, अभी तो मोहल्ले में आए ही नहीं है वो, मोहल्ला में आए तो चेहरा भी देखा उनका, तो हम लोग कुछ प्रयास भी करेंगे आगे। अब बराबर का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में टक्कर होगी। अब तो कुंवर घनश्याम सिंह या वो भी आशुतोष जी भी निकल सकते हैं, वो भी निकल सकते हैं। मुद्दा दतिया की मुद्दा इस बार मुद्दे क्या है चुनाव वाले? चुनाव वाले अभी 5 साल से विकास रुका हुआ था, जो 3 साल निकल गई है वो अभी विकास कुछ नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है जो 2023 का ही विकास है पहले का, अभी 2023 से कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्या काम करते हैं? हम अपनी खेती किसानी का गांव में रहती हूँ, वहाँ का काम करते हैं। यहाँ दतिया आई हुई थी। तो खेती में कौन कौन सी फसल कर रहे हैं? यही होती है, अभी तो धान भी लगा देते हैं और तिली उर्द भी, मूंगफली भी। तो लोगों का ये कहना है, आज दादा ने भी कहा है कि हम आशुतोष तिवारी जी के कुछ समर्थन देंगे, माई को साक्षी मान के, और सभी को देना। ये पीछे भी भैया लोग बैठे हैं, भाजपा से ही हैं। हाँ, भाजपा तो हाँ, तो समर्थन तो देगा, जो कार्यकर्ता है सभी लोग हैं उनके, तो समर्थन तो जो जब उनका जाएगा दादा को, तो समर्थन आशुतोष तिवारी जी को जाएगा। भैया क्या शुभ नाम आपका? बातचीत करेंगे 2 मिनट। क्या? आदिल खान। आदिल खान। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव, ये तो जनता पर थोपा हुआ चुनाव है। कैसा? सिटिंग एमएलए को षड्यंत्र करके उसकी विधायकी को खा लेना पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, उस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो उस समय ऑब्जेक्शन जो उठाए थे तो उनमें क्लियरेंस नहीं मिला, क्या बात है? जब थोपा है उन पर 120 का चार्ज बनाया, चूंकि उनके ऊपर जो भी धाराएं लगी हुई थी, जो सेक्शन लगे हुए थे, सब में उनको दोषमुक्त किया, पर न्यायालय ने उन्हें 120 भी क्यों ना ऐसा हुआ होगा, उसके मामले में लेकर उन्हें एक 3 साल की सजा सुनाई है। तो उस मामले को लेकर वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील भी की है, अभी हाई कोर्ट भी की थी, उन्हें रिजेक्ट कर दी हाई कोर्ट दिल्ली ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और मेरा मानना है कि उन्हें वहां से राहत मिलेगी,
नहीं, अब राहत में तो अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रक्रिया तो शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन मानने न्यायालय के समक्ष कुछ नहीं। नहीं, अब चूंकि प्रक्रिया तो शुरू कर दी है। प्रक्रिया करना उनका एक कर्तव्य है कि जैसे कि इलेक्शन में 6 महीने के अंदर किसी भी सीट रिक्त नहीं रह सकती है, तो उनका ये प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार उन्होंने इलेक्शन डिसाइड किया है और वो भी सही है कि 6 महीने तक। परंतु अगर उससे के एक दिन पहले, इलेक्शन घोषित होने के एक दिन पहले तक अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है तो ये इलेक्शन यही निरस्त हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का आदेश आ चुका, नोटिफिकेशन आ गया है, कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। अब कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके आधार पे आगे की प्रक्रिया होगी। आज चुनाव है जी, ठीक है, क्या स्थिति है, क्या समीकरण बन रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है? चूंकि चुनाव तो है, मैं वोट आपको तो बताऊं, डालेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र का चुनाव है, जनता का चुनाव है और इस चुनाव के पर्व में सभी लोग खुशी के साथ वोट डालते हैं। उन्हें स्वतंत्र अधिकार होता है अपने वोट के अधिकार को पूर्ण करने का। और मैं जैसा कि एक बात बताऊं कि आपको कि जनता पर, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूर्व में भी कहा कि चुनाव थोपा गया है और जनता इसमें भाजपा को सबक सिखाएगी। इसलिए सिखाएगी क्योंकि इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती और जो षड्यंत्र करते हैं वो ऐसे ही मुंह की खाते हैं, क्योंकि ये पीतम्बरा माई की नगरी है और इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं चलता है। पूर्व में भी जब इन्होंने जनता पर अत्याचार किए, जो पूर्व गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, बोल रहे हैं कि वो बैठे वहां बोल रहे कि विकास कर रहे हैं, विकास हुआ है, विकास रुक गया है। अगर विकास हुआ होता, आप पत्रकार महोदय है, जब अपना आप इसको लेंगे उस पे प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये देखेंगे कि 2018 के इलेक्शन में पूर्व मंत्री जी इतने बड़े नेता, इतना विकास दतिया में किया होता तो 2400 वोटों से बच के विधायक नहीं बनते, 24,000 का अंतर होता। चुनाव है, चुनाव है। भैया ने बोली दादा के बारे में, पूरी चीजें बता दी इनने। अब आप बताओ कि अब चुनाव तो होने हैं, चुनाव होने हैं, दादा मैदान में है भी नहीं है, ठीक है। अब का मुद्दा है और अब कोई ऐसा चुनाव होने और को जीत रहा है। अब चुनाव देखो पार्टी को है, तीनों पार्टी बराबर हैं और कांग्रेस पार्टी ज्यादातर जीती थी और षड्यंत्र पूर्वक अगर विधायक की पदवी छीन ली है तो स्वाभाविक सी बात है कि मौका फिर कांग्रेस ही को मिले। लेकिन दादा ने तो बोल दिया है ना कि हम तो समर्थन कर रहे हैं आशुतोष तिवारी जी का, तो फिर कैसे? अब मैं रशीद खान दतिया से जी, दादा ने बोल दिया है समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुष्ट हो गया था तो मंत्री जी ने उसको मैनेज करने की कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में हमको विकास का साथ देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शासन तो यहाँ पिछले 50 वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, और 50 वर्षों में शायद ऐसा 5 भी कोई काम नहीं होंगे जो कांग्रेसी नेता कोई भी आके यहाँ गिना पाए। बात बाहरी या भीतरी की नहीं है। दतिया में जो काम किया है, क्या दतिया के लोगों ने किया? क्या बाहरी व्यक्ति अपन माने नरोत्तम मिश्रा जी को तो बाहरी तो है, लेकिन दतिया में आकर उन्होंने इतनी पेड़ बनाई कि उन्होंने इतना काम करके दिखाया। दतिया आज एक महानगरों की श्रेणी में आप खड़ा हुआ देख रहे हैं। जहां आप खड़े हैं वहां कैसा माहौल होता था आज से 5 साल पहले, वो आपको शायद नहीं पता होगा। यहाँ पर खड़े होने को जगह नहीं होती थी, लेकिन आज इतना खुला हुआ ये मार्केट बना हुआ है, इतना बड़ा पीछे पुल बना है, हाईवे का, रेलवे का ब्रिज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, फिशरी कॉलेज बना हुआ है। इतनी अनगिनत चीजें, उपलब्धियां जो है वो नरोत्तम मिश्रा जी कार्यकाल में दतिया को देखने को मिली। इससे पहले आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने नाली और फर्श के अलावा और हैंडपंप सोरवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। नहीं, अब चूंकि अब नरोत्तम मिश्रा जी के नहीं है, नहीं, हाँ। भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार मतलब विकास की सरकार है। वो काम जो कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया ना, सरकारों ने नहीं किया तभी तो प्रतिनिधि नहीं कर पाए। आज भाजपा कर रही है, पूरे देश में आप देख लीजिए काम हो रहा है। हाईवे आप देख रहे हैं पूरे देश में बने हुए हैं। क्या कांग्रेस सरकार जब थी उस समय क्या रोडों की हालत थी आपने देखा नहीं है? ग्वालियर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे, मरीज एम्बुलेंस में मर जाता था, डिलीवरियां गाड़ियों में हो जाती थी। आज आप 1 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाते हो, झांसी पहुंच जाते हो। ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है और विकास की देन। लोगों का ये कहना है, हम वहां से पीछे सभी से चर्चा करते आए कि आशुतोष तिवारी नया चेहरा है, बाहर के हैं, पहचानते नहीं है। तो बिल्कुल नया चेहरा नहीं है, भाजपा के लिए जाने पहचाना चेहरा है। दतिया के ही है। दतिया के लोगों के अभी संपर्क में इसलिए नहीं थे क्योंकि वे संगठन प्रभारी रहे हैं, कि कम से कम 5-7 जिलों में संगठन प्रभारी रहे हैं। उन्होंने अपना काम संगठन के लिए किया है। आज पार्टी ने उन्हें मेनलैंड में लाने की कोशिश की है। जब पार्टी चाहेगी तो क्यों नहीं आएगा? पार्टी जब चाहेगी, भाई सरकार तो चलती है, पार्टी से ही चलती है ना। कोई विधायक अकेला कुछ नहीं कर सकता है।
अगर कर सकता होता तो पिछले 2.5 साल में कांग्रेस विधायक था, उसने क्या किया 2.5 साल में? चुनाव है, चुनाव है। मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा कछु नहीं है। जो देखो काम इन दादा ने कराए थे, लेकिन बाद में दादा ने यहाँ जो करो है वो सभी को मालूम है। का जेसो का करो अत्याचार जो का जनता को सताई, और हम तो न्यूज देखते अब जो आज हाईवे पे जाम लगा दो, कर्नाटक से आ रही है, और अब तो दामोदर को चल रहा अच्छा, दामोदर भाई जीत रहे हैं। हमें तो दामोदर काय जीत रहे हैं भाई, हम तुमसे पूछ रहे हैं। नाव चेहरा है वजह से जीत रहा के बाका नाव थोड़ो बदलाव कर हम यहाँ। नौ चेहरा तो आशुतोष तिवारी भी है, मैंने कोई जानत नहीं है, दामोदर को सब जगह जानत, पूरे बाकी राजनीति कर रहा है, पूरे 100-150 गांव भी घूम लिया उनने। ये दामोदर जीत रहा है। छोटी सी बात और है, आप बता दो या आप बता दो। लोगों का ये कहना है कि जैसे दादा की टिकट कटी वैसे दामोदर यादव जो है वो डाउन हो गए हैं, बयान भी आजकल कम आ रहे हैं, तो जब बात में कितनी सत्यता है? नहीं बताओ, डाउन मान कछु नहीं है। वे तो और जो कह रहेगा दादा मिल तो भी उनकी इलाज भी तैयार रहते हुए, वो जो भी अबे हैं उनसे भी टक्कर है उनकी। आप बताएं। जी सर, नाम क्या है? आशीष चौरसिया है सर, पान की दुकान चलाते हैं सर। पान की दुकान चलाते हैं, जी है ना? तो चुनाव है, चुनाव है, ठीक है। मुद्दा कौन कौन से है? मुद्दा दादा ने बहुत काम कराया है दतिया में। दादा ने तो काम कराया है, हाँ। अब दादा की टिकट कट गई, ठीक है। दादा 23 में चुनाव हार गए थे, दादा की टिकट कट गई। अब मुद्दा क्या है? 2026 में जो उपचुनाव हो रहा है चौरसिया जी, उसके मुद्दे क्या है? और क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, या फिर जो आज से 18 साल बाद जो दतिया आए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको मौका मिलेगा? किसे मौका मिलेगा? मौका घनश्याम सिंह जीत रहे सर। आप पहले कह रहे दादा ने बहुत काम कराया है, फिर कह रहे घनश्याम दादा ने सिंह कराया, वो नए चेहरा है इसलिए घनश्याम सिंह की लहर है। घनश्याम सिंह नया चेहरा कहाँ है? पहले भी यहाँ से 30-35 साल पहले विधायक रहे थे। घनश्याम सिंह जीत रहे। तो कैसे, क्या कारण है? या भाजपा हार खा रही है? अब ये दादा की वजह से, दादा चलेगा इसलिए। दादा ने बहुत काम कराया। आप बोले कि दादा चलेगा तो बीजेपी जीत रहे हो, भैया होते तो बैठे ही बोल रहे हैं दादा भले चलेगी, लेकिन भाजपा जीत रही है। दादा तो भाजपा के साथ है। कांग्रेस ही बोल रहा है सर। सही बात, मन से नहीं है, मन से नहीं है, मन से नहीं है। कैसी मन से नहीं है? दादा मन से नहीं है साथ में, कैसे? बीजेपी के साथ मन से नहीं है। दादा बीजेपी के साथ मन से नहीं है, और आज उनने माई को साक्षी मान के और बोली है कि हम, वो कछु भी कर रहे हैं, उनके आंसू दिखा रहा है सबको। हाँ बात वही बात है। फिर मुद्दा है का कांग्रेस कांग्रेस है? कांग्रेस है तो बस। काय है कांग्रेस? ईमानदार आदमी है घनश्याम सिंह, ईमानदार, और बस इतना ही है। ठीक है, कांग्रेस को अगर दादा चुनाव में लड़ते तो दादा तो टक्कर होती, दादा लड़ते तो टक्कर होती, दादा जीतते तो दादा जीतते। दादा विकास के मसीहा है। तो यहाँ लोगों से चर्चा की है, कई सारे लोग हैं, वहाँ भाई साहब लोग बैठे हैं, यहाँ पे चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष दोनों विषय में बातचीत हुई है। लोगों का ये कहना है कि दादा को टिकट मिलता, दादा, अब चूंकि दादा को टिकट नहीं मिला, दादा का टिकट कट गया है, दो नए चेहरे हैं, एक पुराना चेहरा है। पहली बार अपनी जो है चुनाव दतिया से लड़ रहे हैं वो दो चेहरे हैं नए, और एक वो है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि किसके पक्ष में जनता जा रही है। क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन लगाना ये मेरे लिए भी गलत होगा और जनता के लिए भी गलत होगा। अब प्रेडिक्शन आप लगाइए और लगातार आयुध को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।